हे गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 9th के इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट 1 के प्रोज सेक्शन से 6th चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। और इसके लाइन बाय लाइन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही आसान भाषा में, और हर एक वर्ड का हम लोग वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। क्या कहता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द ग्रेट मेस्ट्रियो एंड रेसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 2001 was born on 21 March 1916 in a well फैमिली ऑफ म्यूजिशियन इन बिहार। क्या कहता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक महान शहनाई मेस्ट्रियो थे। तो मेस्ट्रियो मतलब होता है वादक, यानी महान शहनाई वादक थे। एंड द रेसिपिएंट मतलब होता है प्राप्त करने वाला, हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च, सिविलियन मतलब नागरिक, अवार्ड मतलब पुरस्कार। तो आप वर्ड मीनिंग लिखते चलेंगे, ठीक ना। तो रेसिपिएंट मतलब क्या होता है, प्राप्त करने वाला, यानी भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से वो एक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनका जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को बिहार के एक जाने माने म्यूजिशियन फैमिली यानी संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ही वॉज extremely fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world। क्या कहता है कि in spite of का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। उसके बाद ट्रेवल्ड यानी पूरी दुनिया का उन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद एक्सीडिंगली मतलब होता है एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब होता है आपको अत्यंत, ठीक ना, अत्यंत प्रिय। फॉन्ड ऑफ का मतलब प्रिय, एक्सीडेंटली का मतलब होता है अत्यंत, यानी अत्यंत प्रिय, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के भ्रमण करने के बावजूद उनका जो अत्यंत प्यार लगाव था, स्नेह था, वो किससे था, बनारस और डुमराव से था। दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो हमेशा दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से याद किया करते थे। किसको, बनारस और डुमराव को। बनारस जो कि उनके मामा का घर था, जहाँ पे उनका कहले कर्म भूमि था, और आपको डुमराव जो कि उनका बिहार आपको जन्मभूमि था। तो ये इन दोनों शहरों से इतना प्यार करते थे कि पूरी दुनिया उन्होंने घूमा, लेकिन जितना लगाव और जितना स्नेह इन दोनों शहरों से था वो दुनिया के किसी शहर से नहीं था, यानी सबसे अच्छे शहरों में इनको वो मानते थे। ही पास्ड अवे 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। अब यहाँ कहता है कि प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है लंबी, और इलनेस मतलब होता है बीमारी, यानी लंबी बीमारी के कारण उनका जो मृत्यु था वो 21 अगस्त 2006 को एज ऑफ 90 यानी 90 वर्ष के उम्र में उनकी मृत्यु लंबे बीमारी के कारण 21 अगस्त 2006 को हो गई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। अब ये देखिए एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे फ्यूनरल का मतलब होता है आपको अंतिम संस्कार, यानी मरने के बाद जो हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं तो वही क्या है, फ्यूनरल। तो वही कह रहा है कि जो ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, यानी उनका जो अंतिम संस्कार हुआ ना वो राष्ट्रीय अंतिम संस्कार हुआ, ठीक ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के सरकार ने डिक्लेयर किया, घोषित किया, 1 डे नेशनल मॉर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय शोक। मॉर्निंग मतलब होता है, इसको मॉर्निंग मतलब सुबह नहीं कहिएगा, ये इसका मॉर्निंग का स्पेलिंग कुछ डिफरेंट है, यू है आगे, ठीक ना, बीच में यू है। तो इस मॉर्निंग का मतलब होता है शोक। क्या होता है बाबू, शोक होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब भारत सरकार ने एक दिन इनकी मृत्यु के दिन एक दिन का राष्ट्रीय शोक भारत सरकार ने घोषित किया। चलिए अब चलते हैं चैप्टर के तरफ। क्या कहता है कि एम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पंगी इन द रॉयल रेसिडेंस।
अब इम्पेरर मतलब होता है सम्राट, बैंड मतलब होता है आपको प्रतिबंधित करना, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है आपको संगीतीय यंत्र, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है यंत्र, ठीक ना। पंगी जो कि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, वादक यंत्र का नाम है, ठीक ना। रॉयल एस्टेट यानी रॉयल पैलेस, ठीक ना, राजकीय दरबार में, ठीक ना। तो ये कहता है कि जो इम्पेरर औरंगजेब यानी सम्राट औरंगजेब जो थे ना, उन्होंने बैंड कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पंगी, यानी पंगी नाम का जो एक इंस्ट्रूमेंट था उसको बजाने से रॉयल रेसिडेंस में, रॉयल पैलेस में बजाने से उसको क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड, और क्यों बंद किया था, क्योंकि उसका जो साउंड था, उसका जो आवाज़ था उस पंगी नामक इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही श्रील था। श्रील मतलब होता है कर्कश, अनप्लीजेंट मतलब होता है आनंददायक। श्रील मतलब कर्कश जैसे कौआ का आवाज़ होता है, ठीक ना, और अनप्लीजेंट मतलब होता है आपको आनंददायक, यानी आनंददायक नहीं था उसका आवाज़ और कर्कश था। द पंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, और जिसके कारण पंगी का जो जेनरिक नाम पड़ गया था, साधारण नाम पड़ गया था क्या, रीडेड नॉइज मेकर, यानी शोरगुल करने वाला इसको माना जाने लगा था पंगी को। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव्ड, कहता है कि जो कुछ लोगों का सोचना था कि जो एक दिन शायद इसके पंगी को क्या कर दिया जाए, रिवाइव कर दिया जाए, यानी इसको पुनर्जीवित कर दिया जाए। रिवाइव मतलब होता है क्या, पुनर्जीवित करना। अ बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक बार्बर का परिवार था, ठीक ना, जो पेशे से क्या था, प्रोफेशनली म्यूजिशियन था, यानी पेशे से वो संगीतज्ञ था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पंगी, जिसने रॉयल पैलेस में डिसाइड किया कि जे इस पंगी के टोनल क्वालिटी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, बेहतर करेगा। ही चूज अ पाइप, और इसके क्रम में उसके पंगी के टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के क्रम में उसने क्या किया कि ही चूज अ पाइप, उसने एक पाइप लिया विथ अ नेचुरल हेलो स्टेम, जिसमें एक प्राकृतिक रूप से क्या था, होल था, छेद था, तो उसके स्टेम में क्या था, स्टेम मतलब क्या होता है, तना होता है ना, तो उस नेचुरल रूप से उसके तना में क्या था, छेद था, ऐसा एक पाइप लिया। वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पंगी, पंगी से क्या था, पंगी जो पहले इंस्ट्रूमेंट था उससे वो कुछ क्या था, लॉन्गर था, लंबा था, एंड ब्रॉडर था, चौड़ा था। मैं आपको दिखाऊं फिगर में, देखिए ये है पंगी, ठीक ना, और ये है आपको जो नया इंस्ट्रूमेंट हुआ वो बाद में समझेंगे, ठीक ना। तो ये है आपको पंगी, ठीक ना, तो इससे क्या था, लंबा था और चौड़ा था, एक उस प्रकार का नेचुरल हेलो स्टेम उसने उस बार्बर ने चूज किया, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस, तब क्या कहता है कि जब उसके कुछ छेदों को उसने क्या किया, उस पर 7 होल बनाए, मेड 7 होल्स, ठीक ना, उस पर उस जो नया स्टेम था जिसपे नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से छेद थे, उसमें उसने क्या किया, 7 गो छेद कर दिया, होल कर दिया, ठीक ना। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसको बजाया उसने, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, जब उसके कुछ छेदों को बंद करके या कुछ छेदों को खोलकर उसने बजाना शुरू किया, तो ए सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस, तब उससे बहुत ही क्या, सॉफ्ट, कोमल, और मेलोडियस मतलब मधुर आवाज़ उससे प्रोड्यूस हुआ, निकला, ठीक है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, तब कहता है कि जब उसके बाद उसने रॉयलिटी में यानी राज दरबार में उसने उस नए इंस्ट्रूमेंट को बजाया, और एवरी वन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी लोग क्या हुए, बहुत ही प्रभावित ही हुए। इम्प्रेस्ड मतलब क्या होता है, प्रभावित होना, यानी उस राज दरबार में जितने लोगों ने इस नए इंस्ट्रूमेंट का साउंड सुना, वो उसके साउंड से सभी लोग क्या हो गए, प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पंगी, और ये जो नया इंस्ट्रूमेंट था वो पंगी से बहुत अलग था, डिफरेंट था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, अब उसको ज़रूरत थी एक नए नाम की, यानी उस नए इंस्ट्रूमेंट को ज़रूरत थी एक नए नाम की।
तो एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानियों में कहा जाता है कि सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, उस नए इंस्ट्रूमेंट को पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया, इस शाह के चैम्बर में बजाया गया। वॉज प्लेड बाई अ नाई, बार्बर, नाई, जिसको बार्बर को हम लोग नाई कहते हैं ना, तो एक नाई के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई, जिसके कारण उस नए इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया क्या? शहनाई। तो अभी आपने जाना कि जे इस शहनाई का नामकरण कैसे हुआ, नाम कैसे पड़ा। तो पहली बार इसको शाह के चैम्बर में बजाया गया था, तो शाह वहाँ से आया, और पहली बार एक नाई के द्वारा बजाया गया था, तो नाई वहाँ से आ गया, तो शाह नाई। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। कहता है द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब यहाँ ऑस्पिशियस का मतलब होता है पवित्र, ऑस्पिशियस का मतलब होता है पवित्र, और कंसिडर्ड का मतलब होता है समझा जाना। तो क्या हुआ कि जो साउंड ऑफ शहनाई यानी शहनाई के आवाज़ को पवित्र समझा जाने लगा। ठीक है, एंड फॉर दिस रीजन, और यही कारण था कि स्टिल प्लेज इन द टेम्पल, जिसके कारण इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, कहता है कि जो उत्तर भारतीय जितनी भी शादियाँ होती थी उसमें क्या हो गया, ये बहुत ही जरूरी, ठीक ना, अपरिहार्य, परम आवश्यक कंपोनेंट बन गया। ठीक ना, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अपरिहार्य या परम आवश्यक, कंपोनेंट का मतलब होता है आपको भाग या आपको पार्ट। ठीक ना, तो वही कहता है कि जे इसके साउंड को पवित्र समझा जाने के कारण मंदिरों में बजाया जाने लगा। उसके बाद आपको किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में, शादियों में इसको एक जरूरी कंपोनेंट समझा जाने लगा, जरूरी भाग समझा जाने लगा, यानी शहनाई के बिना कोई भी शादी नहीं हो पाती थी, इतना पवित्र इसके साउंड को समझा जाने लगा। आगे कहता है इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, कहता है कि इन द पास्ट, भूतकाल में शहनाई जो था ना वो पार्ट ऑफ नौबत था, यानी नौबत का हिस्सा था। नौबत क्या है तो बता रहा है कि ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। अब देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक, उसके बाद इंसेंबल, इंसेंबल का मतलब होता है आपको कला, ठीक ना, जो कला होता है ना, कलाविद, ठीक ना। तो वही कहता है कि जो इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट यानी 9 इंस्ट्रूमेंटों का संग्रह जो था ना, संग्रह था, उसी को हम लोग क्या कहते थे, नौबत, जो आपको रॉयल कोर्ट में यानी राज दरबार में पाया जाता था। ठीक ना, जैसे नवरत्न का आपने नाम सुना होगा, महाराजा अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक ना, तो उसी प्रकार, जिसमें बीरबल एक थे नवरत्नों में से, तो उसी प्रकार 9 प्रकार के वादक यंत्रों का एक ग्रुप होता था, उसी को हम लोग कहते थे ट्रेडिशनल असेंबल या आपको नौबत कहा जाता था। स्टिल रिसेंटली इट वाज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, और उस वक्त तक क्या था कि केवल मंदिरों में और शादियों में ही शहनाई को बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो कहता है कि क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय, ब्रिंगिंग मतलब लाना, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, ऑन टू मतलब पर, ठीक ना। द क्लासिकल स्टेज मतलब शास्त्रीय मंच, क्लासिकल स्टेज मतलब शास्त्रीय मंच, ठीक ना। तो ये कहता है कि जो इस शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक यानी शास्त्रीय मंच तक पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5-year-old boy, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond of the ancient state डुमराव in बिहार। कहते हैं कि जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5 वर्ष के थे तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे पौंड के किनारे, ठीक ना, कुआं के किनारे, इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, बिहार के डुमराव में एक प्राचीन स्टेट था, ठीक ना, उसी स्टेट के पोखरा के किनारे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो
to nearby Balaji temple to sing Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। कह रहा है कि he would रेगुलरली गो, वो हमेशा जाया करते थे, जाते थे, ठीक ना। कहाँ? तो नियर बाई बालाजी टेम्पल, बालाजी टेम्पल के नज़दीक में प्रतिदिन जाया करते थे। सिंग भोजपुरी चैता, क्या करने? तब भोजपुरी चैता गाने जाया करते थे। क्यों जाया करते थे? क्योंकि एट द एंड ऑफ विच, यानी भोजपुरी चैता जब समाप्त होता था, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, तो प्राइज के रूप में, उपहार के रूप में, इनाम के रूप में 1.25 kg का लड्डू दिया जाता था वहाँ के लोकल महाराजा द्वारा। तो शायद उसी लालच में, लड्डू के लालच में वो प्रतिदिन वहाँ जाया करते थे, ठीक ना। दिस हैपेंड 80 ईयर एगो, और यह बात जो है ना 80 साल पहले की है, जब वो गिल्ली डंडा खेलते थे और भोजपुरी चैता गाने जाया करते थे। द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार, और वो छोटा सा बच्चा बहुत लंबी यात्रा कर चुका। एंड अर्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत रत्न, और भारत के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न को उसने प्राप्त किया, वो छोटा सा बच्चा। बर्न ऑन 21 मार्च 1960, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। कहता है कि जो 21 मार्च 1916 को जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनका संबंध बिहार के एक जाने माने म्यूजिशियन फैमिली यानी संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी थे वो थे रसूल बख्श खान। उनके दादाजी का नाम क्या था? रसूल बख्श खान था। वाज शहनाई नवाज एट द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के किंग्स कोर्ट में उनके दादाजी जो थे वो शहनाई नवाज के पद पे कार्यरत थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिताजी का नाम क्या था? पैगंबर बख्श था। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर ऑल्सो शहनाई प्लेयर्स, और उनके जितने भी पैटर्नल एंसेस्टर थे, यानी पिता से संबंधित जितने भी उनके पूर्वज थे, वे सभी के सभी क्या थे? शहनाई प्लेयर थे, शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, वो छोटा सा बच्चा अपने जीवन के शुरुआती दिनों से ही वो म्यूजिक क्या करने लगा? सीखने लगा, चूँकि उनके परिवार में सभी के सभी क्या थे? संगीतज्ञ थे, म्यूजिशियन थे। एट द एज ऑफ 3 वर्ष के उम्र में, when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, नाउ वाराणसी, यानी पहले जो बनारस था आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे उनके मामा का घर था। तो 3 साल के उम्र में जब वो अपनी माँ के साथ अपने मामा के यहाँ मैटरनल अंकल के घर पे गए बनारस, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस हिज शहनाई। अब देखिए फैसिनेटेड मतलब होता है मोहित, ठीक ना, मोहित हो जाना। तो वही कहता है कि जो आपको बिस्मिल्लाह खां जो थे, जब उनके मामा जब प्रैक्टिस किया करते थे, रियाज किया करते थे शहनाई बजाने का, तो उस पर वो क्या हो जाते थे? फैसिनेटेड हो जाते थे, मोहित हो जाते थे। यानी उनकी भी इच्छा होती थी कि जब मैं भी शहनाई बजाऊँ ना। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पेइंग हिज अंकल, और बहुत जल्दी ही क्या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक्कम्पेइंग करने लगे। एक्कम्पेइंग मतलब होता है साथ देना, यानी अपने मामा का क्या करने लगे? साथ देने लगे, ठीक ना। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। क्या कहता है? अली बख्श उनके मामा थे। अली बख्श कौन थे? उनके मामा थे, मैटरनल अंकल थे, ठीक ना। टू विष्णु टेम्पल, और वे बनारस के विष्णु टेम्पल में जहाँ पे वो एम्प्लॉय थे, आपको वहीं पे काम करते थे, टू प्ले शहनाई, ठीक ना। तो उस्ताद जो अली बख्श थे वे विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में आपको शहनाई बजाने का काम किया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, और वहाँ पे अली बख्श जो था ना शहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है आपको आकर्षित होना। तो जब उस्ताद अली बख्श जो थे उनके मामा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के, वो जब विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे, तो ये घंटों उनको बैठकर देखकर आकर्षित हुआ करते थे, कैप्टिवेट हुआ करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, और बहुत धीरे धीरे वो क्या करने लगे?
लेसन लेने लगे, पाठ लेने लगे, क्या करने के लिए? प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, वो जो शहनाई है उसको बजाने के लिए वो लेसन लेने लगे। अपने मामा अली बख्श थे। वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिनों दिन बैठकर वो प्रैक्टिस किया करते थे, रियाज किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड। अब इस लाइन को समझिए। कहता है कि फॉर ईयर्स कम टेम्पल ऑफ बालाजी, यानी बालाजी मंदिर, मंगला मैया मंदिर और गंगा के किनारे बैठकर ये जो यंग अप्रेंटिस हैं, अप्रेंटिस मतलब होता है, अप्रेंटिस मतलब होता है आपको शिक्षार्थी, यानी विद्यार्थी, शिक्षा ग्रहण करने वाला। तो ये जो यंग शिक्षार्थी जो था उसका फेवरेट हंट था, यानी बहुत ही क्या, फेवरेट हंट मतलब क्या कि पसंदीदा जगह था जहाँ पे वो घंटों बैठकर रियाज किया करते थे। इन सोलिट्यूड, सोलिट्यूड मतलब होता है एकांत, यानी एकांत में बैठकर घंटों रियाज किया करते थे। कहाँ कहाँ? तो 3 उनका फेवरेट हंट था, फेवरेट स्थान था। कौन कौन? एक था आपको बालाजी टेम्पल, बालाजी मंदिर, उसके बाद मंगला मैया मंदिर, उसके बाद गंगा के किनारे वो बैठकर रियाज करना पसंद किया करते थे। ठीक ना। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, यानी गंगा की बहती हुई, फ्लोइंग मतलब बहती हुई पानी, तो गंगा की बहती हुई पानी जो है ना, इंस्पायर्ड हिम, उनको प्रेरित किया करती थी। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करना, प्रेरित किया करती थी टू इम्प्रूव एंड रिइन्वेंट राग्स, यानी राग का आविष्कार करने के लिए और उस राग को इम्प्रूव करने में मदद किया करती थी। आपको क्या इंस्पायर किया करती थी, प्रेरणा दिया करती थी। कौन? आपको गंगा की लहरें, यानी गंगा के लहरों से आकर्षित, प्रेरित होकर वो नए नए राग को इम्प्रूव किया करते थे, इन्वेंट किया करते थे। ठीक ना, उसका आविष्कार किया करते थे। वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द राग्स ऑफ शहनाई, यानी आज तक जो उन्होंने आपको राग इन्वेंट किया, आविष्कार किया या इम्प्रूव किया, वो आज तक आपको शहनाई के रेंज से बाहर समझा जाता था। यानी बियॉन्ड मतलब होता है के परे, यानी शहनाई के राग से के परे समझा जाता था। कहने का मतलब कि आज तक ऐसा राग किसी ने शहनाई से नहीं बजाया था जैसा राग उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बजाया था। और यही कारण था कि शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का काम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने किया था। आगे देखिएगा, ये ट्रू फॉल्स है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से वो बिलोंग करते थे? नहीं, बिहार के डुमराव से वो बिलोंग करते थे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद कहता है बिस्मिल्लाह खान्स एंसेस्टर वेयर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। यस, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जितने भी एंसेस्टर थे वो सारे के सारे शहनाई प्लेयर थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा गिव्स इंस्पिरेशन टू बिस्मिल्लाह टू क्रिएट राग्स। ट्रू है। उसके बाद है ही लर्नड शहनाई फ्रॉम हिज पेरेंट एंड ग्रैंडफादर। नहीं, इन्होंने शहनाई जो सीखा था अपने पेरेंट्स और ग्रैंडफादर से नहीं सीखा था, जबकि मैटरनल अंकल से सीखा था। तो ये आपको फॉल्स हो जाएगा। और इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स आप चैप्टर से देखकर बना लीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर के लिए एक वीडियो अलग से आ जाएगा। ठीक ना, और यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में आगे का बात हम लोग आगे का चैप्टर कवर करेंगे। धन्यवाद।